शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद हारून। लाहौर के अंदर गुज़िश्ता रोज एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जिस वाकये ने जो है इंसानियत का सर शर्म से झुका दिया है। क्या कोई ऐसा भी कर सकता है? इस हद तक भी जा सकता है? ये हमारी इखलाकी पस्ती का इंतहाई गिरा हुआ मुकाम है कि हम ऐसी हरकत करने के बाद सर शर्म से नहीं झुकाते, बल्कि उसका दीदा दिलेरी से जो है वो मुकाबला भी करते हैं और ये कहते हैं कि जनाब हमने ये काम किया, और फिर उस काम को करते हुए उसकी वीडियो बनाना भी यहां पर जो है किसी भी तरीके से शर्मसारी का जो है वो बाइस नहीं होता। लाहौर में कल एक ऐसा वाकया रूनुमा हुआ। अगर ये वाकया किसी यूरोपीय मुल्क में हुआ होता, अमेरिका में हुआ होता, तो जाहिर सी बात है कि वो पूरी की पूरी कौम उस वालिदैन के घर के बाहर बैठी होती और उनसे माफियों की तलबगार होती कि हमें माफ कर दो कि हमारी कौम में आज भी इंसानियत नहीं है। लेकिन यहां पर जो इंसानियत है वो अजीबो गरीब है। यहां इंसानियत किसको कहा जाता है कुछ मालूम नहीं। कभी ऊंटनी के पैर काट दिए जाते हैं, तो कभी इंसानों को जो है वो उनकी असमतदरी की जाती है, उनके साथ बुरे रवैये और सलूक से पेश आया जाता है और बड़े दीदा दिलेरी से सीना चौड़ा कर जो है इसका इजहार भी किया जाता है। मैं जिस वाकये की बात कर रहा हूं ये कल सब्जादार के इलाके में पेश आया, जहां पर एक दुकानदार ने 12 साल के बच्चे को पहले तो तशद्दुद का निशाना बनाया, फिर उसका मुंह काला किया, फिर उसके कपड़े उतारे और फिर उसको चौक में नंगा खड़ा कर दिया। बेहिसी की इंतहा यह है कि यहां पर इर्द गिर्द गुजरने वाले लोग या तो वीडियोस बनाते रहे या दांत निकालते रहे। किसी ने ये नहीं पूछा, किसी ने ये कहने की जरूरत नहीं की कि ऐ शख्स तूने इस बच्चे के साथ ये जुल्म क्यों किया, इस बच्चे ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि जिसकी तूने उसको ऐसी सजा दी कि बच्चा अब माशरे में कभी सर उठाकर जी ना सके। लेकिन वहां पर गुजरने वाले लोग सिर्फ तमाशबीन थे, वो तमाशबीनी करते रहे, हंसते रहे और गुजरते रहे। ये वाकया जब रिपोर्ट हुआ गुज़िश्ता रोज, तो सबसे पहले वहां पर जो पुलिस थी उसने रिस्पॉन्ड किया। इस बंदे ने सोशल मीडिया के ऊपर ये वीडियो डाल दी। इल्जाम क्या था? ये बच्चा सुबह सवेरे एफआईआर के मुताबिक घर से सौदा सलफ लेने के लिए निकला और जब ये दुकान से वापस आ रहा था सौदा सलफ लेके, तो इसके हाथ में एक सलांटी का पैकेट था। वहां खड़े हुए इस दुकानदार यूसुफ ने इससे कहा कि तुमने ये सलांटी चुराई है, इसका मतलब यह है कि तुम मेरी दुकान से भी चीजें चुरा कर लेकर जाते हो, लिहाजा अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और मैं तुम्हें इबरत का निशान बना दूंगा। और फिर उसने पहले तो इसका चेहरा काला किया, फिर इसके कपड़े उतारे, इसको बरहना कर दिया। ये 14 साल का बच्चा था, ये मासूम बच्चा नहीं था, ये छोटा नहीं था, इसकी इज्जत नफ्स है। इसको मजरू करते हुए उसने इसको चौक में खड़ा किया और फिर इसकी वीडियो भी बनाई और फिर सोशल मीडिया के ऊपर भी चढ़ाई। जब ये खबर जंगल में आग की तरह फैली सोशल मीडिया पे, तो पुलिस फिर इन एक्शन में शख्स को गिरफ्तार कर लिया। मेरी अब से कुछ देर पहले इसके वालिद से बात हुई, तो उसका ये कहना था कि मेरे बेटे ने अगर कोई गलती की थी तो इतने फोरम मौजूद है। मैं एक सब्जी फरोश हूं, मैं अपने बच्चों को मैं तो तालीम तो देने की कोशिश करता हूं। मैं अपने बच्चों को जो ज्यादा से ज्यादा बेहतर अच्छा तरीका हो सकता है, तमीज का, तरीके का, सलीके का, वो उनको मैं बताता हूं। मेरे बेटे ने पहले तो बात यह कि चोरी कोई नहीं की थी, उसके हाथ में एक सलांटी थी जो वो पैसों की खरीद के लेकर आया था। लेकिन इस यूसुफ नामी शख्स ने कहा कि ये सलांटी जो है इसने चोरी की है और फिर थाने में रात को ये माना भी कि मेरी दुकान से कुछ नहीं चुराया गया था। इसने अपनी पंचायत अपने इलाके में खुद ही लगा ली, खुद ही अपनी अदालत लगाई, खुद ही फैसला सुनाया और फिर सजा भी दे डाली। लाहौर में इस तरह का वाकया हो जाना इंतहाई शर्मनाक है। वज़ीर आला पंजाब को ऐसे शख्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि ये लोग इबरत का निशान बने। ये मासूम बच्चों को या औरतों को जो तशद्दुद का निशाना मत बनाए। अपनी तस्कीन के लिए, अपने चंद मिनटों के मजे के लिए, अपने चंद मिनटों के एक हंसने और तमस्कर उड़ाने के लिए उसने ये एक्ट किया। हालांकि उसको मालूम था कि उसकी दुकान में से कोई चीज चोरी नहीं हुई है, लेकिन उसने फिर भी उस बच्चे को तशद्दुद का निशाना बनाया। आज ये वालिदैन इंतहाई परेशान है। एफआईआर तो दर्ज हो गई है, लेकिन उसके बाद अब इसके भी कारिंदे जो है, इस शख्स के कारिंदे जो इसके जानने वाले हैं इसके मिलने वाले हैं, अब इस शख्स के भी जो कारिंदे हैं, जो इसके मिलने वाले, इसके जानने वाले, वो एक्टिव हो चुके हैं। वो प्रेशर डाल रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, माफ कर दो, सुलह कर लो, पैसे ले लो। लेकिन वो शख्स, अब बेचारा गरीब इंसान क्या करे? क्या वो उसको माफ कर दे? क्या माफी ही इसका हल है? क्या ऐसे शख्स को सलाखों के पीछे कुछ अरसा नहीं रहना चाहिए? क्या ऐसे शख्स के दिमागी तवाज़ुन का
टेस्ट नहीं होना चाहिए कि आया ऐसा शख्स जो है वो ऐसी हरकत क्यों करता है जिसमें अगले की इज्जत नफ्स को मजरू करके रख दे। उस बच्चे को जीता जी मार दिया, उसके वालिदैन के लिए सख्त परेशानी का। एक अरसे तक लोग इस वाक्य को याद रखेंगे और फिर इस बच्चे को शायद आने वाले वक्त में ताने भी मिले कि तू वही लड़का है जिसको पहले नंगा किया गया था। ऐसे जो वाकयात होते हैं ये इंसानियत के लिए, माशरे के लिए इंतहाई दर्दनाक और तशवीशनाक होते हैं कि ऐसे मुहर्रकात को बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। FIR का इंदराज तो हो चुका है, सुबह इसको पुलिस जो है वो अदालत में भी पेश करेगी। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने भी इस केस को जो है टेकअप किया है। अब देखना यह है कि ये तमाम जो इदारे मिलकर इस शख्स के खिलाफ क्या मजीद कार्रवाई करते हैं। इस केस में मजीद जो अपडेट होगी उससे आपको दोबारा आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह निगहबान।